हमारे लिए कि वो राजा महाराजाओं की जिम्मेदारों की हम लोग मजदूरी करते थे, उनके यहाँ नौकरी करते थे, उनके काम करते थे, उनकी बेगार करते थे। तो आप बताओ, जब हमारे पास जमीन प्रॉपर्टी नहीं थी तो वोट डालने का अधिकार होता क्या? वही नेता उस समय विरोध कर रहे थे, आज उनकी औलादें हमारे वोट के लिए घर घर आ रही हैं। गलत कह रहा हूँ? आ जाओ भैया, कहाँ जा रहे हो? तीसरा उन्होंने ये शर्त रखी, कहाँ जा रहे हो? तीसरी उन्होंने शर्त रखी कि जो लोग आइए साहब बैठो भैया, बैठ लल्ला ने कुर्सी दे दी तो इधर आइए, बैठा। अरे बैठ जाओ जी भैया, वहाँ बैठ जाऊंगा। आया अमर भाई, आ गए तो बैठ जाओ तुम भी यार, इधर आ जाओ। अरे इधर आ जाओ, अच्छा घर हमारे, अच्छा आ जाओ, इधर इधर इधर। तीसरी शर्त उन लोगों ने, आरएसएसी लोगों ने ये रखी थी कि वोट देने का अधिकार उसको होना चाहिए जो सरकार के लिए टैक्स देता हो। ये भैया सरकारी विभाग में ये जानते हैं। अब ये बताओ, हमारे पास तो ऐसा कोई रोजगार नहीं था, हमारे पास कोई ज़मीनें नहीं थी, हमारे पास कहीं नौकरी करने का अधिकार नहीं था, तो क्या हम टैक्स देते होंगे? ना तो हम टैक्स देते थे, ना ही हम ग्रेजुएशन पास थे, बीए पास थे, और ना ही हमारे पास 3 एकड़ ज़मीन थी। इनमें से बताओ कोई एक भी चीज़ थी हमारे पास? शायद पूरे देश में अगर पूरा खंगाला जाता तो 4-6 लोगों के पास, जगजीवन राम जैसे लोगों के पास वो ज़मीनें रही होंगी थोड़ी बहुत। तो जब तीनों चीज़ हमारे पास नहीं थी, वोट देने का अधिकार नहीं होता। बाबा साहब का जब नंबर आया बात रखने का, तो बाबा साहब ने ये कहा खड़े होकर के कि मैं ये कहना चाहता हूँ कि भारत में वोट देने का अधिकार उसका होना चाहिए जिसकी आयु 21 वर्ष हो। अब 18 कर दी गई, पर 21 वर्ष की बात थी। तो इसका अंग्रेजों ने स्वागत करा कि हाँ बाबा साहब सही कह रहे हैं। इस बात का इन सब लोगों ने विरोध करा कि आप बाबा साहब ये कह रहे हो कि वोट देने का अधिकार हर नागरिक का होना चाहिए जिसकी उम्र 21 साल हो। तो अगर ये लोग अनपढ़ लोग वोट डालेंगे तो ये नेता सही नहीं चुन पाएंगे। ये लोग पढ़े लिखे हैं नहीं, ये नेता सही नहीं चुन पाएंगे, देश की व्यवस्था बिगड़ जाएंगी। बाबा साहब अपनी बात पर अड़ गए कि भारत में वोट देने का अधिकार केवल उस आदमी को होना चाहिए जिसकी 21 साल की उम्र हो, चाहे महिला हो, पुरुष हो, जेंडर हो, तब ये अधिकार हमको मिला। मगर हम वोट के अपने महत्व को नहीं समझ पाते हैं। जब वोट डालने की बारी आती है तो लोग, कोई खेत में काम कर रहा है, कोई रिश्तेदारी में चला जाता है, कोई दिल्ली चला जाता है, कोई बम्बई चला जाता है, कहते हैं हमसे क्या बनना है, हमको क्या मिलेगा। हम सोचते हैं हमारा, हमसे क्या मतलब, विधायक बनेगा किसी, वो अपना मौज लेगा, चेयरमैन बनेगा तो वो मौज लेगा। मगर ये पता नहीं आपके वोट न डालने से वो आदमी सत्ता में पहुंच जाता है। आपने वोट डाला नहीं, उसके लोगों ने वोट डाल दिया। आप जब बताओ पूरे मोहल्ले के अगर वोट ना दोगे तो क्या वो जीतेगा नहीं? दूसरे मोहल्ले वोट देंगे? बताओ, 10-20 लोग वोट ना देंगे, घर बैठ जाएंगे, तो क्या वो चुना नहीं जाएगा? तो हमें, हमारे ये गलती से ये गलत आदमी भी सिंहासन पा लेता है। जब गद्दी बैठ जाता है तो हमें 5 साल तक उसकी हुकूमत माननी पड़ती है। वो जो कहता है वही होता है। सत्ता जिसके हाथ में है उसी के मुताबिक काम होगा। जैसी जिसकी सत्ता है वैसे ही वो काम करेगा। सत्ता जब बहन कुंवारी मायावती जी की थी, आपने देखा होगा जब 2007 से 2012 के शासनकाल बहन जी का, एक भी उत्तर प्रदेश में दंगा नहीं हुआ। बड़े अमन चैन से मुस्लिम समाज के लोग और हिंदू समाज के लोग भाईचारे के साथ रहते थे। आज भी आप लोग देख रहे होंगे, आपके पड़ोस में मुस्लिम बसे होंगे, आपके पड़ोस में दलित बसे होंगे, आपके पड़ोस में बैकवर्ड के लोग बसे होंगे। एक दूसरे की मौत में, शादी ब्याह में एक दूसरे जा रहे होंगे।